हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और दोस्तों, प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी है कि हमारे एग्ज़ाम मई में, लोग कह रहे हैं कि मई में है, तो अगर मई में होते हैं एग्ज़ाम तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो हमारी प्रिपरेशन चल ही रही है। ठीक है, अभी थोड़ा स्लो चल रही है, थोड़ी फास्ट हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस तो हमारे हो ही गए हैं ना, यानी कि जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन पर हम बात कर ही चुके हैं। और आज का हमारा लास्ट क्लास रहेगा, कोर्स 12 पर बात करेंगे, डीएड सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में बात करेंगे, सेकेंड ईयर में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स एंड क्वेश्चंस, हमेशा की तरह जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन ये आ रहे थे मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कोर्स 4 में या कोर्स 5 में जो नहीं कराया है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो क्लासेस अपलोड कराई जाएं, लेकिन आप लोग भी उसको प्रिपेयर करते रहें, चाहे आप नोट्स कॉलेज से लें, ठीक है ना, या अपने पास आउट वाले सीनियर्स हो गए उनसे कलेक्ट करें, तो आप भी उसकी तैयारी करते रहें। ये नहीं कि अगर मैं कह रही हूँ क्या पता मुझे टाइम नहीं भी मिला, कोशिश मैं ये करूँगी कि आपको करा दूँ, लेकिन हो सकता है टाइम ना मिले, तो आप ये नहीं कि उसकी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आप क्लास के ऊपर है कि जब क्लास होगी तब उसको तैयार कर लेंगे, तो आप उसको भी मतलब अलग अलग जगहों से नोट्स को कलेक्ट करें आप। ठीक है, और कोर्स 12 की अगर हम बात करें तो कोर्स 12 के तो जितने भी टॉपिक्स हैं सारे करा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट पर बात करेंगे, उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले गंभीर अति गंभीर विकलांगताओं को परिभाषित कीजिए। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ये तो अभी फर्स्ट ईयर का हो गया, कोर्स 4 का, कोर्स 5 का कि जो नहीं कराया, ऐसा ही सेकेंड ईयर में जो मैंने नहीं कराया है, तो आप भी उसको कोशिश करें कि कहीं से भी आप वो टॉपिक तैयार करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया है। ठीक है, ज़्यादातर तो सेकेंड ईयर में ऐसे टॉपिक हैं कि जो करा दिए हैं मैंने। ठीक है ना, अगर 7, 8 पेपर का नहीं हो रखा है और 9 का थोड़ा नहीं हो रखा है, 8 और 9 में, लेकिन 8 में भी अगर मैं बात करूँ कि बहुत हो रखा है, लेकिन पेपर 9 में नहीं हो रखा है ज़्यादातर। 10, 11, 12 तो कंप्लीट है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो और 12 की भी तो बात करूँ कि 12 पेपर का सब कुछ है जो आज के टॉपिक में बताया जाएगा, हर एक टॉपिक आपको क्लास मिल जाएगा, हर टॉपिक की क्लास की गई है। ठीक है, तो ये उच्च समर्थन आवश्यकता वाले गंभीर या अति गंभीर विकलांगताओं को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपने उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले बच्चे जो हमारे सीवियर हैं, प्रोफाउंड हैं, उन विकलांगताओं को परिभाषित करना है और बताना है उच्च समर्थन शब्द जो है वो किन के लिए यूज हुआ है। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से आते हैं, ऐसी कौन कौन सी विकलांगताएं हैं जो उच्च समर्थन आवश्यकताओं में शामिल हैं। ठीक है, 1.2 कह रहे हैं उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए ताकत, मुद्दे और चुनौतियां लिखिए। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 10 मार्क्स में भी पूछा जाए। इसमें आपने बताना है जब हम किसी उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे के साथ काम करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा विकलांग बच्चा है उसके साथ काम करते हैं, तो किसी व्यक्ति की क्या क्या ताकतें रहती हैं, कौन कौन से मुद्दे रहते हैं, और उन कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो एक बच्चा भी फेस करता है और उनके साथ जो काम कर रहे हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हो गए, केयरगिवर हो गए। ठीक है, तो उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे सभी लिखना है। ठीक है, 1.4 है आपका समर्थन के स्तर। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा समर्थन के स्तर लिखने इसमें आपने। ठीक है, सब टॉपिक करा रखे हैं। 1.5 है उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले समूह के लिए सेवा के रास्ते क्या है। मतलब उच्च समर्थन वाले आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उन जो ग्रुप हैं प्रोफाउंड या सीवियर डिसेबिलिटी के, उनके लिए कौन कौन से सेवा के रास्ते हैं, कौन कौन सी सेवा योजनाएं हैं, वो आपको बताने हैं। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक,
ये सारे टॉपिक करा दिए, 1.1 2 3 4 5 सब टॉपिक कराए। यूनिट फर्स्ट के भी आपको ऑल टॉपिक मिल जाएंगे। यूनिट 2 पर बात करते हैं। 2.1 है उच्च समर्थन आवश्यकताओं का औपचारिक और अनौपचारिक आकलन। उन्होंने ये तो टाइटल हो गया आपके यूनिट का, उसमें पूछा है उच्च समर्थन आवश्यकताओं को जब औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से आकलन करते हैं, फॉर्मल असेसमेंट या इनफॉर्मल असेसमेंट, तो उसमें चिकित्सीय मनोविज्ञान, चिकित्सीय एक तो हो गया यहाँ पर मेडिकल और ये हो गया थेरेप्यूटिक, ठीक है, और ये हो गया मनोवैज्ञानिक आकलन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है? मनोवैज्ञानिक आकलन आता है या चिकित्सीय आकलन आता है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। 2.2 है पारिवारिक संसाधनों और पारिवारिक सहायता प्रणाली का आकलन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए रहेगा आपका, ठीक है। इसमें आपको पारिवारिक संसाधनों की और पारिवारिक सहायता प्रणाली का आकलन बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बहुत अच्छे से टॉपिक करा रखा है, हर एक टॉपिक। पेपर 12 अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना पेपर 12 की, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे टॉपिक ऐसे हैं कि अगर एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएंगे, सब करा रखे हैं। 2.4 है सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन। जब हम कोई भी सहायक उपकरण यूज़ करते हैं उससे पहले उसकी नीड क्या है उसका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उसकी आवश्यकता का आकलन करना 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, टॉपिक करा रखा है। 2.5 है सहायता कार्यक्रम योजना बनाने के लिए आकलन परिणामों की व्याख्या कीजिए। 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या कह रहे हैं? सहायता कार्यक्रम योजना है, उस योजना को बनाने के लिए उसका जब आकलन करेंगे तो उसके परिणामों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक। यूनिट 3 पर देखिए, ये टॉपिक भी करा रखा है 2.5 भी। 3.1 है योजना आकलन के चरण, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3.2 उच्च समर्थन आवश्यकताओं के प्रबंधन में बहु विषयक टीम के सदस्यों का समन्वय कैसा होना चाहिए। 5 मार्क्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 99% आ सकता है, टॉपिक करा रखा है। 3.3 है उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले व्यक्ति के प्रबंधन में सरकारी सहायता का इष्टतम उपयोग क्या है, ये भी आ सकता है आपका 10 मार्क्स में। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट 4 पर आ जाइए। 4.1 कह रहे हैं स्थिति और स्वीकृति के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर बात होगी स्थिति और स्वीकृति के बारे में, ठीक है ना, बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं। टॉपिक करा रखा है, 5 मार्क्स पर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनसे संबंधित स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में बताया गया है, उनकी अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं। 4.2 रहेगा सामान्य चिकित्सा मुद्दे और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को संबोधित करें। 5 मार्क्स में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सामान्य चिकित्सा और मुद्दे, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को संबोधित करना है, ठीक है। 4.5 है विकलांग लोगों के मौलिक अधिकारों का प्रयोग बताना है कि किसी विकलांग व्यक्ति के लिए अगर कोई मौलिक अधिकार उसे दिया गया है तो उसके उपयोग से या प्रयोग से उसको क्या लाभ मिलेगा। तो कुछ ऐसे अधिकार, मुख्य अधिकार जो हैं उनके विकलांग लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में आपने थोड़ा डिटेल में करना है। 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। यूनिट 5 पर आ जाइए। 5.1 उच्च समर्थन आवश्यकताओं के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यक्रम में उपयोग और इष्टतम समर्थन को विस्तार करें। 10 मार्क्स में समझे इस क्वेश्चन को कि उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है और कह रहे हैं उसका इष्टतम समर्थन को आपने विस्तार करना है, ठीक है ना। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग बताना है प्रबंधन में और उसका इष्टतम समर्थन बताना है, ठीक है। 10 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 5.1 5.3 है भावनाओं की पहचान और सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार के लिए सहायक तकनीक लिखना है। भावनाओं की पहचान और सामाजिक संज्ञानात्मक कौशल में सुधार के लिए किसकी? उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके लिए सहायक तकनीक लिखनी है। 5 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। 5.4 है पाठ्य योजना, रिपोर्ट लेखन और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
5.5 है सहायक प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान। बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट 5, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 5 में जो कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे अगर मैं 5.4 की बात करूं, जिसमें पाठ्य योजना, रिपोर्ट लेखन और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग पूछा गया है, और 5.5 की बात करूं सहायक प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान उन्होंने पूछे हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं और अच्छे से भी इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहेंगे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। अगर हम बात करें 5.1 की, तो 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 5.1। और यहाँ पर आ जाइए आप विकलांग लोगों के, यानी कि 4.5 विकलांग लोगों के मौलिक अधिकारों का उपयोग जो है आपको बताना है, उनका प्रयोग किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है, क्या प्रयोग है उनका, ठीक है, क्यों उपयोगी है उनके लिए, उनको जानने के लिए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यूनिट 3 पर अगर हम बात करें, तो यूनिट 3 में आपके तीनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3.1, 3.2, 3.3। इसमें हो सकता है आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में आपका है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो यूनिट 2 पे ये आ जाइए 2.2 और 2.4 पारिवारिक संसाधन और पारिवारिक सहायता प्रणाली का आकलन और सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा 5 मार्क्स में। यूनिट 1 पे अगर हम बात करें, तो आपका यूनिट 1.2 और 1.4 और 1.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, 10 मार्क्स में आ भी सकता है ये 1.2, लेकिन 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो 10 मार्क्स के लिए हमने बताए हैं टॉपिक, वो भी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स में भी 2 टॉपिक्स आएंगे, कोई भी आए, इन्हीं टॉपिक्स में से कोई 2 आ जाएंगे। तो जो टॉपिक आपको बताए गए प्रिपेयर कर लीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। अच्छा, आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम करा रहे थे अभी, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे ना, टॉपिक एंड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हमारा प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हम कम से कम हर दिन कम से कम 20 क्वेश्चन पर बार डेली करेंगे, हर पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मॉडल पेपर करेंगे। अभी हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी सेकेंड ईयर की, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे होगी, ठीक है। यानी कि पार्ट 2 शुरू हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन का। पार्ट 1 जो था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।